की प्रस्तुति और उसी की ताज़ीम हो, और वही भला है और उसी की शफ़क़त अबदी है। और कैसे हैं आप लोग? मैं यकीन करता हूं कि आप सब लोग अपनी अपनी जगहों पर बिल्कुल सेफ़ हैं, साउंड हैं। खुदा आप लोगों को बरकत दे। और दोस्तों, इससे कबल कि हम मॉर्निंग डिवोशन का आगाज़ करें, मेरी आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि ज़रूर अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब आप हमारे साथ मॉर्निंग डिवोशन में शरीक होते हैं तो दोस्तों, इस डिवोशन को शेयर करना मत भूलें। और आपके मोबाइल्स में, आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में जितने आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, और ज़रूर उनके साथ इस डिवोशन को शेयर करें ताकि अपने दिन का आगाज़ वो लोग भी खुदा उनके बुज़ुर्ग और ख़ूबसूरत नाम के वसीले से करें। खुदा आपको सलामती बख्शे। और आइए अपने सिरों को खुदा के हज़ूर झुकाएँ और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। आसमान ज़मीन के खालिक व मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करते हैं। खुदा अज़ीम, तू जो बरहक है, खुदा अपने जलाल और अपने फ़ज़ल की निगाह हम सबों पर कायम कर, ताकि खुदा हम अपने इस दिन का आगाज़ जो हम तेरे नाम के वसीले से करना चाहते हैं, खुदा इसमें बरक़ात हासिल करें और तेरे नाम को इज़्ज़त व जलाल दें। यीशु के नाम में आमीन आमीन। खुदा की तारीफ़ हो। और दोस्तों, आइए मिलकर खुदा की प्रस्तुति और उसकी ताज़ीम करें। और बड़ा ही खूबसूरत गीत क्वायर आज हमारे साथ लेकर आई है, और मिलकर खुदा की तारीफ़ करेंगे। क्वायर के साथ मिल के हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से। और एक बड़ा ही खूबसूरत गीत है, जानदार गीत, खुदा की प्रस्तुति करेंगे ताली बजा के, खुदा के नाम को इज़्ज़त व जलाल देंगे और उसी की महिमा का बयान करेंगे। हालेलुया।
बेशक बेशक सारी इज्जत और सारा जलाल, सारी हम्द और तारीफ और सारे सिजदे सिर्फ और सिर्फ खुदा उनके नाम को रवा हैं। और इस गीत के लिए, इस अच्छी हम्द और सना के लिए हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। और दोस्तों आइए अब खुदा उनके जिंदा पाक कलाम की तिलावत को सुने। और आज हमारे साथ हमारे भाई सनम गिल मौजूद हैं और आज हम अपने भाई सनम के वसीले से खुदा उनके पाक कलाम की तिलावत को सुनेंगे। शुक्रिया भाई साहब। गिनती की किताब उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत। और मूसा ने एक कूशी औरत से ब्याह कर लिया, सो उस कूशी औरत के सबब से जिसे मूसा ने ब्याह लिया था, मरियम और हारून उसकी बदगोई करने लगे। खुदा उनके बुजुर्ग कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस रहे। आइए अपने सिरों को खुदा उनके हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा कदूस मेहरबान आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं और खुदा इल्तिजा करते हैं कि तू अपनी हिकमत और दनाई से हम सबों को रास्ता कर, ताकि तेरे पाक कलाम को जब हमने सुना है तो खुदा इस पर गौर ख्वास करें और अपनी बरकत और अपनी शफ़क़त जो तेरे हुजूर से हमें हासिल होती है उससे रिसीव करें। खुदा यीशु के नाम में आमीन। दोस्तों बड़ी ही जानदार वर्स है जो हमारे लिए अभी तिलावत की गई, मानी खेज है, मीनिंगफुल वर्स जिसकी तिलावत आज हमारे लिए हुई। और बहुत दफ़ा हमें भी ऐसे ही हालात का सामना करना पड़ता है जैसे हालात का सामना मुकद्दस मूसा को अपनी ज़िंदगी में करना पड़ा। अगर खुदा के बुजुर्ग कलाम को अगर हमने बगौर सुना है तो हम ये जान पाए हैं कि एक ऐसा वक्त है मुकद्दस मूसा की ज़िंदगी में कि जब मुकद्दसा मरियम, उनकी बहन, और मुकद्दस हारून जो हैं वो अपने ही भाई पर तनकीद के वार करते हुए दिखाई देते हैं। मुकद्दस मूसा को शदीद क्रिटिसिज्म का निशाना बनाते हैं। और इस शदीद तनकीद की वजह क्या है कि मुकद्दस मूसा ने एक कूशी खातून से ब्याह कर लिया है। और यहाँ से ये सिलसिला एक ऐसा शुरू होता है कि जो अपने अंदर बहुत ही कठिन और मुश्किल और अजीब सूरत हाल लिए हुए है। और ऐसी सूरत हाल जिसका सामना मुकद्दसा मरियम नबिया जो हैं उनको ख़ास तौर पर करना पड़ा। और मेरे दोस्तों, खुदा उनके बुजुर्ग कलाम को अगर हम पढ़ें तो हमें दिखाई देगा कि मुकद्दस मूसा जो कि फ़िरौन के महल में पले और बढ़े हैं, जिस वक्त वो महल से रुखसत हुए हैं, जब वो शहर से दरबदर हुए तो कहाँ पनाह लेते हैं? जाकर मिद्यान के बियाबान में। और वहाँ पर एक मदियानी शख्स यानी जिसका नाम यत्रू था उसकी बेटी से शादी करते हैं। लेकिन मामला जो है वो इससे कुछ आगे का है कि अगर वो यहाँ तक तो सिलसिला सब ने कबूल किया और ये सारे मामला सबकी निगाह में भले रहे, लेकिन खुदा तब मिद्यान के बियाबान में मुकद्दस मूसा को अपनी कौम की रहनुमाई के लिए कॉल देता है। उसको एक लीडर बनाने का खुदा फैसला करता है और मुकद्दस मूसा को इस बात का इंदिया देता है खुदा कि मैं तुझे अपनी कौम का रहनुमा मुकर्रर करूंगा। लेकिन मुकद्दस मूसा जो हैं वो इस बात की तौज़ी पेश करते हैं, इस बात के लिए एक्सक्यूज़ देते हैं कि खुदावन मैं तो ठीक से बोल ही नहीं सकता, मैं तो फसी नहीं हूँ, फिर मैं फ़िरौन के सामने कैसे जाऊंगा और कैसे तेरा पैगाम उसे दूंगा। और तब खुदा मुकद्दस मूसा को ये कहते हैं कि ये तेरे सोचने की बात नहीं है, मैं खुद इसका इंतज़ाम करूंगा और तेरा भाई हारून जो है वो तेरी ज़बान बनेगा और वो तेरा मुंह बनेगा। और ऐसा ही हुआ और गर्ज के ये मामला स्टार्ट होता है। लेकिन फिर वो वक्त आता है जब मुकद्दस मूसा जो हैं एक कूशी खातून से ब्याह कर लेते हैं। और जो एक खातून कूश से ताल्लुक़ रखती है और बनी इसराइली नहीं है, जब मुकद्दस हारून और मुकद्दसा मरियम नबिया जो हैं जब इस सूरत हाल को देखते हैं तो वो अपने ही भाई के खिलाफ जो है वो अपनी ज़बान खोलते हैं, वो अपने ही भाई पर शदीद तनकीद के बाण चलाना शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वो ये भूल गए कि ये सिर्फ उनके घर का मसला नहीं है, ये मैटर उनके घर का मैटर नहीं है, बल्कि यहाँ पर खुदा का खादिम उनके सामने खड़ा है।
यहाँ पर खुदा का चुना हुआ अजीम लीडर उनके सामने खड़ा है। यहाँ पर मरियम और हारून का भी लीडर उनके सामने खड़ा है, जिस पर वो मुकम्मल तौर पर तनकीद के तीर चलाते चले जा रहे हैं और मुकम्मल तौर पर मुकद्दस मूसा को क्रिटिसिज्म का शिकार बनाए हुए हैं। और दोस्तों, इसके बरक्स अगर हम मुकद्दस मूसा का इस सारी सूरत हाल में रवैया देखें तो मुकद्दस मूसा जो हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। वो ना तो उन मरियम नबिया जो हैं उनको किसी किस्म का कोई बुरा भला कहते हैं, ना उनके किसी सवाल का जवाब देते हैं, और ना ही मुकद्दस हारून को वो डांट डपट करते हैं, बल्कि वो अपना ये सारा मामला खुदा के हाथों में दे देते हैं। और मेरे दोस्तों, याद रखिए कि यहाँ पर एक बात बड़ी वाज़ेह है कि कहीं ना कहीं इस सारे मसले में हारून और मरियम की जेलसी भी मौजूद थी कि ये शख्स मूसा जो है तो हमारा भाई, लेकिन ये तो इतना अच्छा मुकर्रर भी नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा फसी नहीं है, इसकी ज़बान में लुकनत है, तो फिर भी ये हमारा लीडर है, फिर भी खुदा ने इसको क्यों शरीयत की तकमील के लिए और शरीयत को इस ज़मीन पर लाने के लिए इसी को क्यों चुना है। वो लीडर हम भी हो सकते थे। और दोस्तों, इस जेलसी और इसके अलावा भी एक ख़ानदानी एतबार से भी उनके दरमियान में जेलसी हो सकती है। लेकिन जब मुकद्दस मूसा अपने आप को ऐसी सूरत हाल में कि जब उनको बुरा भला कहा जा रहा है और घर के अफराद ही उनके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, तो भी वो बहुत हम्बली अपने बहन भाइयों को ट्रीट कर रहे हैं और बहुत हम्बली खुदा के हजूर झुककर अपना ये सारा मामला खुदा के हाथों में दे देते हैं। और जब वो इतनी आजी इनकसारी के साथ अपना ये मामला खुदावन के हाथों में देते हैं, तो खुदा फिर खुद उसमें इंटरवीन करता है। और दोस्तों, जब खुदा की इंटरवेंशन होती है तो फिर खुदा का कलाम ये बात बयान करता है कि खुदा कतई ये बात पसंद नहीं करता कि उसके खादिम मूसा के खिलाफ कोई ज़बान खुले, चाहे वो ज़बान उसके अपने ही घर के लोगों की क्यों ना हो। और खुदा का कलाम शाहिद है कि जब मुकद्दसा मरियम नबिया ने अपने भाई मूसा के खिलाफ अपनी आवाज़ को खोला तो उनका बदन कोढ़ से भर गया। कैसी खतरनाक बात है। और मेरे दोस्तों, यहाँ पर हम इस बात को समझ सकते हैं कि खुदा कभी भी अपने खादिम पर उठी हुई उंगली को बर्दाश्त नहीं करता। खुदा कभी भी अपने खादिम के खिलाफ बढ़ी हुई जबान को बर्दाश्त नहीं करता। और खुदा ने फौरी तौर पर मकाफाते अमल का वो प्रोसेस जो है वो दोहरा दिया, उसको जारी किया, और मुकद्दसा मरियम नबिया जो हैं वो कोढ़ का शिकार हो गई। और मेरे भाई मेरी बहन, जब इस सारी सूरत हाल को हम एवेल्युएट करने की कोशिश करें तो हमें यहाँ पर दिखाई देगा कि कई दफ़ा हमारी ज़िंदगियों में भी ऐसे बहुत सारे हालात व वाक़यात जन्म लेते हैं कि जब बाहर के लोग नहीं बल्कि हमारे अपने बहन भाई, हमारे अपने ही घर के लोग हमारे खिलाफ उठ खड़े होते हैं। जब हमारे अपने ही दोस्त अहबाब हम पर तनकीद के तीर चलाना शुरू कर देते हैं और हमें क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं, हमारे लिए ज़मीन तंग कर दी जाती है, जब हमारे लिए लोग बुराई के मंसूबे बांधते और बुरे कलमात अदा करते हैं, तो दोस्तों यकीनन इंसान उस वक्त शदीद रंजो गम का शिकार होता है। इंसान उस वक्त कई दफ़ा डिप्रेशन में भी चला जाता है कि मेरे अपने ही लोग हैं, मेरा अपने ही बहन भाई हैं, मेरा अपना माँ बाप है, मेरे अपने दोस्त अहबाब हैं, फिर ये सब मेरे खिलाफ क्यों हुए हैं और क्यों मेरे खिलाफ ज़बान खोले हुए। तो दोस्तों, ऐसी सूरत हाल जब हमें फेस करना पड़े तो इसमें हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। अगर हम खुदा के कलाम को देखें तो अहद अतीक में हम मूसा की ज़िंदगी को देखते हैं कि मुकद्दस मूसा इस सारी सिचुएशन में मज़ीद हम्बल रहकर अपने मामले को खुदा के हाथों में देते हैं। और इसी तरह अगर हम नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी को देखें और उस पर गौर करें तो उसमें भी हमें ये बात दिखाई देती है कि जब खुदावंद यीशु मसीह पर तनकीद के वार किए गए, जब खुदावंद यीशु मसीह को बुरा भला कहा गया, जब खुदावंद यीशु के हक में इंतहाई बुरी बातें कही गई, तो तब वो झुंझला नहीं गए। उन्होंने आसमान से किसी ऐसी चीज का मुतालबा नहीं किया कि वो इन तमाम क्रिटिसिज्म करने वालों को हलाक करे।
बल्कि हकीकत में वो हम्बली उन लोगों को ट्रीट करते रहे, और बिलाखिर जब सलीब पर कुर्बान हो रहे थे, उनकी हम्बलनेस का हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपने मसलूब करने वालों के लिए भी उनके हक में उनकी बेहतरी और उनकी माफ़ी के लिए दुआ को दिखाई दिए कि आए बाप इनको माफ़ करके ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और आज दोस्तों, अगर हमें ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े तो आज मैं आप सब लोगों के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि झुंझलाने की बजाय, गुस्सा करने की बजाय, लड़ने और झगड़ने की बजाय अपने उन भाई बहनों के लिए, अपने उन दोस्तों के लिए, अपने उन जान पहचान लोगों के लिए कि जो सदा हम पर तनकीद के तीर चलाते हैं, उन सब के लिए हमें दुआ करने की ज़रूरत है। और जिस वक्त हम उनके लिए दुआ करते हैं तो हकीकत में हम अपना मामला खुदावन के हाथों में सौंप देते हैं, और जो मसला, जो मामला खुदा के हाथ में सौंप दिया गया, फिर खुदा खुद ही उसका बेहतर हल भी निकाल देता है। और आज मेरे भाई मेरी बहन, इस चीज को समझ लें कि आज की सुबह में जब हम अपने कामों पर जाएंगे, जब हम अपने स्कूल कॉलेजेस में जाएंगे, जब अपने दिन का आगाज करेंगे, तो शायद आज ही हमें ऐसे कई दफा ऐसे हालात का सामना करना पड़ेगा कि जिसमें लोग हम पर क्रिटिसाइज करेंगे, जिस पे लोग हमारे खिलाफ बुराई के मंसूबे बांधेंगे, जहां पर लोग हमें बुरा भला भी कहेंगे। लेकिन आज उन्हें जवाब देने की बजाय खुद को हम्बल करते हुए अपने आप को मसीह के हुजूर झुका दें। आज उनसे लड़ाई झगड़ा करने की बजाय अपने आप को खुदा के हाथों में दे दें और अपने मामले को खुदावन के सुपुर्द कर दें, और फिर देखें कि फतह आपकी होगी। जब खुदा इस मामले में इंटरवीन करेगा तो वो आपके साथ खड़ा होगा। और याद रखिए कि आपकी हम्बलनेस ही है और आपकी खुदा के तई वफादारी ही है कि जिसके वसीले से खुदा आपको कसरत की रहमतों और बरकतों से आरास्ता करेगा। दोस्तों, आज हमें भी मुकद्दस मूसा और खुदावंद यीशु मसीह की तकलीद करते हुए दुआ में झुकने की जरूरत है, दुआ करने की जरूरत है उन लोगों के लिए जो हमें सताते और नाहक हमारा नुकसान चाहते हैं। और तब जब खुदा का इंसाफ जाहिर होगा तो उसमें फाते आप लोग होंगे, हालात यकसर बदल जाएंगे और खुदा उनका जलाल आप लोगों की जिंदगियों पर ठहरेगा। और इस ख्याल के वसीले से खुदा आप सब लोगों को बरकत दे, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा अजीम बरहक जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तूने ये मौका दिया कि हम तेरे कदमों में हाजिर होकर तुझे इज्जत और जलाल दें, तेरी तारीफ करें। और जितने भाई बहन इस वक्त मेरी आवाज को सुनते हैं, खुदावन तू इनकी जिंदगियों में नेगेटिव क्रिटिसिज्म को खुदावन हमेशा के लिए खत्म कर, बल्कि अपने लोगों को हिकमत और दनाई की रूह दे ताकि ये तेरे कलाम में बढ़े और तरक्की हासिल करें। खुदावन यीशु के नाम में आमीन। और आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसके इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और देखने वाले तमाम अज़ीज़ व क़ारिब के साथ होता रहे, आमीन।